अदा करके रोया। सामईन मोहतरम, इस वक़्त मैं मुकर्ररीन के ख़िताब शुरू करने से पहले आपकी समाअतों की नज़र शेख अकील हैदर साहब ने हमारे उस्ताद मुकर्रम का कुछ हल्का सा तारुफ पेश किया। मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो ऐड नहीं कर सकता, मगर इतना जानता हूँ कुरान पाक के तालिब इल्म होने के नाते कि आज मैं कुरान पाक के मुतल्लक जो कुछ जानता हूँ मैं उन्हीं की बदौलत उन्हीं से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे उस्ताद मोहतरम, कुरान के स्कॉलर, दिन रात अपनी ज़िंदगी का एक खतीर हिस्सा कुरान के लिए वक्फ करने वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सैयद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने मकाला से हमें महजूज करें। उनकी नज़र वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से हमारे कुलूब अज़हान को महजूज करें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सैयद साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनको इस आल पाकिस्तान कुरान कन्वेंशन में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए ये बेहद मुसरत की बात है कि आज हम कुरान करीम की महफ़िल सजाए बैठे हैं और मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा खुशी, फ़ख्र और इत्मीनान की बात है कि इसका एहतमाम करने वाली इंतज़ामिया मेरे बच्चों पर मुश्तमिल है। मुझे इंतहाई खुशी है। ये सारे मेरे बेटे हैं और मैं अपनी खुशी की इंतहा आपको बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा इस कन्वेंशन के हवाले से। इसके जो अगराज़ व मकासद हैं हमारे, कुरानी इनकलाब हमारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। कुरानी इनकलाब हमारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। सिद्दीक यही उसवाए सालारे बदरो हुनैन है। ताकि आश्कारा हो दुनिया पे दीन इनकलाब, ताकि आश्कारा हो दुनिया पे दीन इनकलाब, मुल्ला की एक एक साजिश का पर्दा चाक करके रहूँगा। उतारूँगा कुरान से तफसीरों के पर्दे, इस्लाम को हर मिलावट से पाक करके रहूँगा। बसाऊँगा एक नई दुनिया कुरान के मुताबिक, तहबाला ये ज़मीं ये अफलाक करके रहूँगा। मदहोशों
को जगाऊंगा आवाज कुरान से, जेरे दस्तों को सिद्दीक बेबाक करके रहूंगा। क़यामत से पहले करूंगा क़यामत बर्पा। क़यामत उठ खड़ा होने को कहते हैं ना, इंसानियत का उठ खड़ा होना, ये क़यामत है। अपने हुकूक के लिए, दुनिया में क़याम अमन के लिए क़यामत से पहले करूंगा क़यामत बर्पा। ये ज़मीन बदल दूंगा, ये आसमां बदल दूंगा। क़यामत से पहले करूंगा क़यामत बर्पा, ये ज़मीन बदल दूंगा, ये आसमां बदल दूंगा। बदलेगी गुफ्तार और ज़माने का किरदार बदलेगा। बदलेगी गुफ्तार और ज़माने का किरदार बदलेगा। चढ़ा के रंग कुरान का ये इंसान बदल दूंगा। मेरे प्यारो, ये कुरान आज भी इंसान को बदलने की उतनी ही इस्तादाद रखता है जैसी आज से 1400 साल पहले नुज़ूल कुरान के वक़्त थी, और हमेशा के लिए रहेगी। यह कुरान आखिर तक इंसानों की रहनुमाई करेगा, और कुरान कभी भी नहीं कहेगा, किसी ज़माने में यह नहीं कहेगा कि ऐ इंसान अब मैं तेरी रहनुमाई से आजिज़ आ गया हूं। Even the very last man of the world will get guidance from this holy book. अज़ीज़ान गिरामी, अंधेरे उजालों पे मुसल्लत हैं जब तक, अंधेरे उजालों पे मुसल्लत है जब तक, मेरा मौजू सुखन जंग रहेगा। मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, इकबाल कहता है मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्योंकि किसे खबर थी कि लेके चराग मुस्तफ़वी जहां में आग लगाती फिरेगी बू लहबी। तो उस बू लहबी का तदारक भी तो करना है ना। जब भी हक को बातिल में मार्का आराई हो, जब भी हक को बातिल में मार्का आराई हो, तो डट जाओ बदरो हुनैन के सालार की तरह। अफसोस कि निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्दे राहदां के लिए। मेरे प्यारो, जहां तक मैं कुरान करीम को समझा हूं, ये अल्लाह ताला का कानून है, और इसके नुज़ूल का मकसद इसको इंसानी दुनिया में नाफिज करना है। इसको इंसानी दुनिया में नाफिज करना है। इसके अलावा जो भी इसका इस्तेमाल है
नौजुबिल्ला इसको घोल के पीना, फूंके मार के जिन भगाना, वो सारा गलत है। नेपोलियन ने कहा था कि ये वो किताब है जो उन लोगों को पढ़नी चाहिए जिन्होंने दुनिया में हुक्मरानी करनी है, क्योंकि ये हुक्मरानी के गुर सिखाती है। और सैयदना मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी किताब का रंग चढ़ा के अरब के बद्दुओं को दुनिया भर का हुक्मरान बना दिया था। तो मेरे प्यारो, आज हमने सर जोड़कर इस पर गौर करना है कि इसको कैसे नाफिज किया जा सकता है, क्योंकि 75 साल हो गए ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किए और इसके हुसूल का मकसद निफाज कुरान था। इसके हुसूल का मकसद निफाज कुरान था, जो आज तक नहीं हो सका। इस पे गौर करना है, क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा। सबसे अहम सवाल है ये, क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा। ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। जब एक शख्स इस्लाम कबूल करता है तो वो अल्लाह के दीन को नाफिज़ो गालिब करने, अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिम्मेदारी कबूल करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देते थे इस्लाम की, तो क्या दावत देते थे कि मुझे ये ज़ाब्ता है याद दिया गया है, मैं नबी बनाया गया हूँ और मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है इसके मुताबिक मुआशरा तश्कील देना, अल्लाह की हुकूमत कायम करना। बताओ क्या तुम मेरा साथ देते हो? पढ़ के देख ले रवायतें भी, यही अल्फाज है साहबा के। वो कहते थे हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। किस चीज में? निफाज कुरान में, अल्लाह की हुकूमत कायम करने में, कुरान को गालिब करने में। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। 3 बार कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज आए हैं कि अल्लाह ने दीन हक को हिदायत देकर अपने रसूल को मबऊस किया कि इस दीन को तमाम निज़ाम हाय दुनिया पर गालिब कर दिया जाए। मेरे प्यारो, ये काम इनफरादी नहीं है। स्लोगन रखा गया है इस कन्वेंशन का, इनफरादियत से इज्तमाइयत की तरफ। तो ये काम इनफरादी नहीं है, इज्तमाई है। जिस दिन पहली वही नाज़िल हुई, हुजूर उसको लेकर नौज़बिल्ला रटने नहीं बैठ गए। उसी दिन से जमात साजी शुरू कर दी, जिस जमात ने कुरानी इनकलाब बर्पा करना था। हुजूर के नक्शे कदम पे चलना, हुजूर के तरीके पे चलना, यही है। हमें भी जमात साजी करनी है। हम आज तक जमात साजी नहीं कर सके, जबकि इस इनकलाब के लिए, इस निज़ाम के क़याम के लिए, अल्लाह की हुकूमत के क़याम के लिए, निफाज कुरान के लिए एक मजबूत और मरबूत जमात की ज़रूरत है। मेरे प्यारो, इस पर गौर कीजिएगा। ये हमारे गौर के नुकात हैं। चंद नुकात मैंने आपके सामने पेश करने हैं। पहला नुक्ता मैंने बयान किया कि ये किताब नाफिज होने के लिए आई है। दूसरा नुक्ता, इसके लिए मजबूत और मरबूत जमात की ज़रूरत है। और
अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा इस आल पाकिस्तान कुरान कन्वेंशन से हो चुकी। और मैं ये कहते हुए खुशी महसूस करूंगा कि इंशाअल्लाह हम इसे सालाना बुनियादों पर करेंगे, ताकि उम्मत के अंदर, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तानिया के अंदर बेदारी पैदा हो और हम अपना फरीज़ा निफाज कुरान अदा कर सके। निफाज कुरान, निफाज कुरान, निफाज कुरान। आज जो करारदाद मंजूर हुई थी यही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि हुकूमत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं, यही है ना। हम अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत नहीं मानते। मेरे प्यारों, इस जमात को तश्कील देने के लिए एक बड़ी ही अहम चीज़ आपस के रिश्ते नाते हैं। कुरानी फिक्र रखने वालों के आपस के रिश्ते नाते। अल्लाह का हुक्म भी है, मोमिन मर्द और मोमिना औरत, और इसके बगैर जमात मजबूत नहीं हो सकती। और ये हमारे बहुत से मुआशरती और मुआशी मसाइल का हल भी है। और सबके लिए सबसे पहले मैं अपनी मिसाल पेश करता हूँ। मैंने रिश्ते इस बुनियाद पर किए हैं, अपने बच्चों के किए हैं, कुछ करने वाले भी हैं। और मैं अपने हर भाई बहन से ये कहूँगा कि अपनी कुरानी बरादरी में रिश्ते तलाश करें। रवायात, रसूम और रवाज की जंजीरों को तोड़ें और मजबूत और मरबूत जमात बनकर उठें और कुरान नाफिज करें। यह हमारा फरीज़ा है। मेरे प्यारों, कुरान इंसान को बसीरत देता है, शऊर देता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये सियासी शऊर ही देता है, क्योंकि इसका पहला सबक ही सियासी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं कोई हाकिम सिवाय अल्लाह के। तो बजाय इसके कि हम झूठे मक्कार सियासतदानों की पार्टियों का, जो पार्टियां भी नहीं, मफाद परस्त जथे हैं, हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करें। हमारा फरीज़ा है, हम अपनी जमात तश्कील दें और अपने फरीज़े को पहचाने। और मैं ये कहूँगा कि अगर एक शख्स कुरान के मताले का दावेदार भी है और फिर भी इन मौजूदा करप्ट सियासतदानों में से किसी एक को भी वो नजात दहिंदा समझता है, तो फिर जान लीजिए कि कुरान ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अज़ीज़ान इकरामी, ये बात नोट कर लीजिए, ज़हन नशीं कर लीजिए, अपने दिलों पर लिख लीजिए कि पाकिस्तान बनाया कुरान वालों ने। नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान बनाया कुरान वालों ने। बर्रे सगीर में
कुरान की पहली गरजदार आवाज सैयद आजम सर सैयद अहमद खान की थी। वो कौन था? कुरानी बसीरत का हामिल था। वो इस्लाम के दो कौमी नजरिया का महाफिज। क्यों जी सही कह रहा हूं? क्या मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद सर सैयद तक कोई ऐसा बंदा नजर आता है जिसने कौम की रहनुमाई की हो? मेरे प्यारों, शख्सियात हुई, अपने अपने अंदाज से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े भी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर का तदब्बर, बहादुर शाह जफर की जंग आज़ादी, अवाम का जज्बा हुर्रियत, टीपू सुल्तान शहीद की बहादुर शुजात, अंग्रेजों के तसल्लुत के तूफान के आगे बंद न बांध सके। अगर किसी ने कौम को संभाला दिया तो वो कुरानी बसीरत का हामिल सर सैयद अहमद खान था, रहमतुल्लाह अलैह। क्लैपिंग होनी चाहिए बुजुर्गों के नाम पर। फिर क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, इसकी तश्कील करने वाले सारे के सारे या तो सर सैयद के शागिर्द थे, या उनके रफका थे, या उनके पैरोकार थे। फिर शोराया आफाक, कुरानी मुफक्कर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अलग कुरानी वतन का तस्वर पेश किया, उनके कुरान फहमी का मोतरिफ कौन नहीं है? और मिल्लत का पासबां मोहम्मद अली जिन्ना, कुरानी बसीरत का हामिल, और अल्लामा गुलाम अहमद परवेज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मजहबी महाज पर, इल्मी महाज पर जंग लड़ी। मेरे प्यारों, कायदे आजम ने चौमुखी लड़ाई लड़कर हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त देकर पाकिस्तान हासिल किया, क्या इसका हसूल इसके बगैर मुमकिन था? सुन लीजिए, जिन्होंने सुन पढ़ रखा है ताजा कर लीजिए। एक हिंदू रहनुमा ने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम आजाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ मिस्टर जिन्ना होता तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। तो मुझे बताइए, ये जो बाद में पैदा हुए हैं कायदे आजम के, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क को दो लख्त किया है, जिन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, जिन्होंने अवाम के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लिया है, अगर कायदे आजम की बजाय ये लोग होते उस वक्त मुस्लिम लीग के क़यादत में, तो क्या पाकिस्तान बन जाता? पाकिस्तान की पे भी नहीं बन सकती थी। तो फिर किसने बनाया पाकिस्तान? कुरानियों ने। ए कुरान वालों, तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया पाकिस्तान। और सीधी सी बात है, अकली बात है कि जिन्होंने बनाया है इसको बचा भी वही सकते हैं और इसको चला भी वही सकते हैं, क्योंकि वो किताब, वो आईन
जो इसमें नाफिज करने के लिए है वो इन्हीं के पास है। दूसरों के पास तो रवायात हैं, मनगढ़ंत किस्से कहानियां हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कुरानी बसीरत होती क्या है। मेरे प्यारो, एक दो बातें और करनी है मैंने। हमारे मुखालफिन जो हैं, ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो अक्सर ये प्रोपेगंडा करते हैं कि कुरान वालों में भी तफरका है, इनमें बड़े इख्तलाफात हैं। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुरान वालों में कोई तफरका नहीं है, कोई तफरका नहीं है। उन अकल के अंधों को मैं समझाना चाहता हूं कि इख्तलाफात, तफरका, जिदबाजी और इख्तलाफ राय में फर्क होता है। क्यों जी होता है फर्क? बात सिर्फ इतनी है कि अहले कुरान जो हैं, कुरान वाले, वो कोई किसी उस्ताद के ज़रिए से कुरान पढ़ा, कोई किसी दूसरी उस्ताद के ज़रिए से पढ़ा, किसी ने किसी ज़रिए से सीखा, किसी ने किसी ज़रिए से सीखा। एक जगह उनकी तरबियत नहीं हुई, एक जगह उनकी जहन साजी नहीं हुई। अब जब वो इकट्ठे बैठेंगे, एक जगह जहन साजी होगी, कुरानी तरबियत होगी, तो वो इख्तलाफ राय भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी इब्तदा हो चुकी इनफरादियत से इज्तमाइयत की तरफ, इनफरादियत से इज्तमाइयत की तरफ। मेरे प्यारो, आखिरी बात जो मैंने कहनी है, अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह हामीम सजदा के अंदर, आयत नंबर 53 के अल्फाज हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी फफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नाहुल हक। हम इंसानों को कायनात के अंदर और उनकी ज़ात के अंदर अपनी निशानियाँ, रहनुमाई के निशानात दिखाते जाएंगे और बिल आखिर दुनिया पुकार उठेगी अन्नाहुल हक, कि कुरान ही अल हक है। तो मैं अपने अल्फाज में यूं कहूँगा कि इंसानियत ने हालात के थपेड़े खा खा कर बिल आखिर कुरान पर आना है। तवज्जो फरमाइए, हालात के थपेड़े खा खा कर बिल आखिर कुरान पे आना है। उसको आप यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 300-400 साल कबल मसीह से इस तारीख को शुरू किया जाता है। जमहूरियत की तारीख जो है कि वहाँ से ये शुरू हुई अरस्तु के दौर से। यानी वो बिल्कुल इब्तदाई बातें, बिल्कुल इब्तदाई नज़रियात थे जो उस वक्त की आमिराना और शहनशाही हुकूमतों के ख़िलाफ़ लिखी गई। लेकिन जमहूरियत तक पहुँचते पहुँचते आज कितना अरसा हो गया, कोई 2300-2400 साल का अरसा उस वक्त से आज तक बन जाता है। और आज कुछ इंसान समझते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है,
जबकि एक मगरबी मुफक्कर ही कहता है कि ये ऐसा गंदा और फरसूदा निज़ाम है डेमोक्रेसी कि इसमें 40 बेवकूफ़ 39 अक्लमंदों को शिकस्त दे सकते हैं। और कुरान कहता है इन तो ती अक्सर अबन फिल अर्ज़ युज़िल्लू का अन सबीलिल्लाह, अगर अक्सरियत की राय पर अमल करोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान इसको कंडेम करता है। यानी वो निज़ाम है जो 2400 सालों में तजर्बात के बाद इंसान लेके आया है, जिसे बेहतरीन कहता है, वो भी ऐसा घिसा पिटा और फरसूदा है, इंसानियत के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ इन 23-24 सदियों में लाखों नहीं करोड़ों लोग इनकलाबों के नाम पर कत्ल किए गए। सैकड़ों आग और खून के दरिया अबूर करके इंसानियत यहां पहुंची, इस फरसूदा निजाम तक। और अभी पता नहीं कितने हजारों लाखों साल लग जाएंगे कि हालात के थपेड़े खा खा कर इंसानियत बिल आखिर अन्नाहुल हक कुरान तक पहुंचेगी। ये है तदरीजी तजर्बाती तरीका। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो अल्लाह का अता करदा है कि अल्लाह ने किताब नाजिल कर दी और कहा इसकी स्टडी करो, इसके मुताबिक अपना किरदार डालो, इसके मुताबिक अपनी जमात साजी करो और इस कानून को नाफिज कर दो, तो चंद सालों में वो कानून राइज हो जाएगा और दुनिया उसकी बरकत हासिल कर लेगी और पुकार उठेगी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमारी पूरी दुनिया के इंसानों को दावत है कि आओ कुरान का मुतालिया करो, अपना किरदार इसके मुताबिक डालो, इसके मुताबिक मुआशरा तश्कील दो, अल्लाह की हुकूमत कायम करके उसके समरात हासिल करो, उसकी दुनियावी और आखिरी उखरवी नेमतों के मुस्तहिक बन जाओ। वरना फिर अभी पता नहीं सैकड़ों आग और खून के दरिया अबूर करके इंसानों को वहां पहुंचना होगा। अजीज़ान गिरामी, इल्मी बुनियाद पर कहता हूँ, अला वजहिल बसीरत कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि दुनिया का वाहिद नजात दहिंदा कुरान है और सिर्फ कुरान है। एक तो शेर सुनाकर रुखसत चाहूँगा। मारकाए हक व बातिल के लिए तैयार रहो, मारकाए हक व बातिल के लिए तैयार रहो। इस्लाम कायम होता है मैदान बदर के बाद, करबला के बाद नहीं, इस्लाम कायम होता है मैदान बदर के बाद। लाख बू जहल हो मुकाबिल, लाख बू जहल मुकाबिल, मोहम्मद के पैरों कार जीतेंगे, सिद्दीक बदर फिर बरपा होगा, फतह फिर हमारी होगी। शुक्रिया।